हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय प्लेटफॉर्म। वेलकम टू द अनदर वीडियो। सो आज का टॉपिक है हमारा टीचर मेड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। सो दिस टाइप ऑफ टेस्ट यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय द टीचर्स। और इस तरह के जो टेस्ट होते हैं वो हमेशा कौन बनाते हैं? टीचर्स बनाते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ दिस टेस्ट, अब इस टेस्ट की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या होती है। मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट और एरिया एंड द नॉलेज एंड स्किल ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कंस्ट्रक्शन। किसी भी टेस्ट या फिर एग्ज़ाम के पैटर्न को बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? मास्टरी होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की। आपको नॉलेज होनी चाहिए स्पेसिफिक एरिया के रिक्वायर्ड। ओके, तो और इसको हम क्या बोलते हैं? इसके दो नाम भी हो सकते हैं। एंड इट ऑल्सो नोन एज दी न्यू टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस और टेस्ट। इन दिस टेस्ट स्टेप्स आर फिक्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस टेस्ट। इन तरह के जो टेस्ट होते हैं इनके लिए जो कुछ एरिया है, कुछ रिगार्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो क्या होती है? फिक्स्ड होती हैं। जैसे मास्टरी होना, तो ये भी क्या है? एक तरह का रूल है, रेगुलेशन है कि एक टीचर के पास जो है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की उसकी मास्टरी उसके सब्जेक्ट में होना कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल कि एक टीचर की रिक्वायरमेंट आप देख सकते हो कि एक टीचर के पास जो है बीएड क्वालिफाइड होना वो ज़्यादा कंपलसरी है आज के टाइम में। तो ये क्या है? उसकी मास्टरी होना। टेस्ट नॉर्म्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ टेस्ट। टेस्ट की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कुछ नॉर्म्स है, वो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। बस नॉर्म्स क्या ज़रूरी हैं कि एक टेस्ट को बनाते वक्त आप कुछ स्टेप्स का ध्यान दोगे। जैसे आप देखते हो कि शॉर्ट आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, डिफ़िकल्ट, हार्ड, मीडियम टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है होना। तो ये क्या है? एक किसी भी टेस्ट पेपर को, क्वेश्चन पेपर को तैयार करने का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ टेस्ट डन फॉर द इवेल्युएशन ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इन तरह के जो टेस्ट होते हैं वो हम क्यों करते हैं? कि जिससे कि हम जान सकें कि हमारा स्टूडेंट जो है कितना वो लर्निंग प्रोसेस में एक्टिव है, क्या उसकी कैपेबिलिटी है, क्या वो इंटरेस्ट ले रहा है पढ़ाई में कि नहीं, उसको कुछ समझ में भी आ रहा है। तो ये हम जो है फीडबैक लेने के लिए इस तरह के टेस्ट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, बाय द ईजीली नोन द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स। और इससे हम जान सकते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है वो क्या जो प्रोग्रेस है उसकी, कहाँ पर वो स्टैंड कर रहा है। तो उसके लिए हम इस तरह के टेस्ट को लेते हैं। फिर है कुछ लिमिटेशंस भी हम समझेंगे। लिमिटेशंस ऑफ टीचर मेड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं इस टेस्ट की रिगार्डिंग। फर्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग क्यों है? पहले तो आपको पढ़ाना होगा, कुछ टाइप ऑफ एरिया आपको देखना होगा, सब्जेक्ट चूज़ करना होगा, फिर उसको समझाना है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारा टाइम खर्च होता है एक टॉपिक को कवर करने के लिए। अब आपका जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो कि यूनिट टेस्ट होते हैं क्लासेस में। तो यूनिट टेस्ट में क्या होता है कि कुछ तरह के जो है चैप्टर्स आना, ठीक है, लगभग जो है आप देखते हो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 चैप्टर आ रहे। तो 3 चैप्टर में से आपको डिसाइड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि कौन से क्वेश्चन को दे और कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में स्किप किया जाए। नेक्स्ट है बायसनेस अकर्स मोर। आप देख सकते हो कि बायसनेस भी जो है इन तरह के टेस्ट में देख सकते हो। जैसे आप सभी स्कूल पास कर रहे हो, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जब हम स्कूल में थे तो हमने काफ़ी सारी यूनिट टेस्ट में कभी कभी चीटिंग भी की है। तो टीचर को बायसनेस भी हो जाती है कि भाई एक जो है बैक बेंचर जो है अच्छे नंबर ले आ रहा है, तो वो बायसनेस भी अकर कर सकता है उसकी प्रोग्रेस में। नेक्स्ट, ये जो प्रोग्रेस है इसकी जो ये जो ऑब्जेक्टिव है इसका, ये कहता है कि एक्सपेंसिव और कॉस्टली भी है। कभी कभी जो ये इस तरह के जो टेस्ट हैं वो एक्सपेंसिव और कॉस्टली भी पड़ जाते हैं। और लास्ट है ऑल टीचर आर नॉट कैपेबल फॉर दिस टाइप ऑफ टेस्ट। अब ज़रूरी नहीं है कि हर टीचर ही कैपेबल हो इन तरह के टेस्ट के लिए। क्यों? क्योंकि भाई मास्टरी होना कंपलसरी है। अब एक 11 पास और 12 पास जो है हर क्लासेस के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, तो इसलिए ये कंपलसरी है कि भाई आपको मास्टरी होना ज़रूरी है आपके फील्ड ऑफ एरिया में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।